हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने सिंथेसिस के कंपाउंड सेंटेंस को सॉल्व किया था और उनको सीखा था। आज की क्लास में हम सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये वो सेंटेंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आ चुके हैं, तो बहुत अच्छे से देखिएगा और उसको समझिएगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आई कैन गिव यू अ ड्रेस। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, यानी कपड़े दे सकता हूं। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, यानी मेरी माँ ने गिफ्ट उपहार में दिया था इट इसे टू मी, मुझको। तो मैं ड्रेस दे सकता हूं। कौन सा ड्रेस? वो ड्रेस जो मेरी माँ ने मुझे उपहार दिया था। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा कठिन होता है समझने में, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे तो वो आपको समझ आएगा। देखिए, आई कैन गिव यू द ड्रेस, मैं तुम्हें वो ड्रेस दे सकता हूं। अब यहां पर देखिए, दा का जो मीनिंग होता है वो होता है वही वाला जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें वो ड्रेस दे सकता हूं। माई मदर, मेरी माँ ने गिफ्टेड, उपहार में दिया था इट इज से टू मी, मुझे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, दैट, जो, ठीक है, जो के लिए लगाएंगे हम दैट माई मदर, मेरी माँ ने गिफ्टेड, उपहार में दिया था मी, मुझे। तो देखिए यहां पर जो इट का यूज हुआ है वो इस ड्रेस के लिए ही हुआ है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना, यानी सिंथेसिस का मतलब होता है दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना। अब आप किससे बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस से बनाएंगे, कंपाउंड से बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स से बनाएंगे? तो ये हमने बनाया है कॉम्प्लेक्स से, इसको सिंथेसिस किया है। सिंथेसिस मतलब जोड़ना, एक करना। तो आई कैन गिव यू द ड्रेस, मैं तुम्हें वो ड्रेस दे सकता हूं जो माई मदर, मेरी माँ ने गिफ्टेड, उपहार दिया था मी, मुझे। तो जो वहां पर इट का यूज किया गया है वो इस ड्रेस के लिए किया गया है, इसलिए वहां पर इट का यूज नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज हैप्पी, ही इज पुअर। इसको देखते हैं कैसा बनेगा, देखिए। इस सेंटेंस को उल्टा करेंगे, ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, ठीक है, हालांकि वो गरीब है, फिर भी के लिए यूज करेंगे हम कॉमा। ही इज हैप्पी, वो खुश है, ठीक है। ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, वो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, शी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। अब वो फर्स्ट आती है कहां पर? अपने स्कूल में, जहां वेयर शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, ठीक है। शी स्टडीज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है जहां वेयर, जहां के लिए यूज करेंगे वेयर शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, जहां वो अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई बॉट अ वॉच, इट इज अ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच।
देखिए कैसे बनाएंगे इसको। आई बॉट तो देखिए यहां पर जो है ये वॉच खरीदी है। वॉच कैसी है? सेमी स्मार्ट वॉच है वो। तो ये एडजेक्टिव की तरीके से बनेगा, ये सेमी स्मार्ट वॉच। आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच, मैंने एक सेमी स्मार्ट वॉच खरीदी जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। तो जिसे के लिए यूज करेंगे दैट आई लाइक वेरी मच, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। यानी मैंने एक सेमी स्मार्ट वॉच खरीदी जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉज इनोसेंट। इनोसेंट का मीनिंग होता है निर्दोष, वो निर्दोष था। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी, ये ज्यूरी का फैसला था। ज्यूरी होता है 3 या 5 जजों की बेंच को बोलते हैं। जो फैसला 3 या 5 जज सुनाते हैं उसको बोलते हैं ज्यूरी। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। द verdict of the jury, यानी the verdict of the jury, यानी ज्यूरी का फैसला था कि वह निर्दोष था। He was innocent, वो निर्दोष था। ठीक है, द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी वॉज दैट ही वॉज इनोसेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लिव इन अ एयरी हाउस, वो एक हवादार घर में रहता है। इट इज डबल स्टोरीड, वो 2 मंजिला इमारत है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। आई लिव, यहां लिखा हुआ मैं एक हवादार घर में रहता हूं जो 2 मंजिला है। आई लिव इन एन एयरी हाउस, मैं एक हवादार घर में रहता हूं जो 2 मंजिला है। दैट इज डबल स्टोरीड। ठीक है, यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, नाउन क्लॉज से, एडजेक्टिव क्लॉज से और एडवर्ब क्लॉज से। तो ये सारे मिक्स सेंटेंस हैं जो तीनों तरीके से बनाए गए हैं और ये आपके पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। आगे देखिए, शी इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट बाई अ स्कूटर। तो कैसे बनाएंगे देखिए, शी इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है। ठीक है, या इसको कर सकते हैं, शी इज सो पुअर, वो इतनी गरीब है कि वह इतनी गरीब है कि वो स्कूटर नहीं खरीद सकती। शी कैन नॉट बाय अ स्कूटर। ठीक है, शी इज सो पुअर, वो इतनी गरीब है कि वो स्कूटर नहीं खरीद सकती। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज अ बुक, ये किताब है। आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा था। तो कौन सी किताब है ये? जिसे मैंने खरीदा था। तो देखिए कैसे बनाएंगे, दिस इज द बुक, ये वही किताब है। दिस इज द बुक, ये वही किताब है जिसे दैट आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा था। दिस इज द बुक दैट आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा था। ठीक है, ये वही किताब है जिसे मैंने खरीदा था। द ट्रेन इज वेरी लेट, ट्रेन लेट है। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सकते। देखिए कैसे बनाएंगे, वी कुड नॉट रीच देयर
इन टाइम, हम वहां समय पर नहीं पहुंच सकते। अब हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके, क्यों? तो थोड़ा देखिए मिस्टेक है यहाँ पर वॉज नहीं, इज नहीं, वॉज होना चाहिए। ठीक है, द ट्रेन वॉज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट थी। वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम वहां समय से नहीं पहुंच सके। तो हम वहां समय पर नहीं पहुंच सके क्योंकि, क्योंकि के लिए यूज करते हैं बिकॉज द ट्रेन वॉज वेरी लेट, ट्रेन बहुत लेट थी। क्लियर? तो इसको आप नोट करते चलिएगा, अपने एग्जाम के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आए हुए सेंटेंस जो आ चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर, यू हैव पुट, तुमने रख दिया है, द ऑर्नामेंट्स यानी जेवरात, आभूषण, समवेयर, कहीं। प्लीज शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ। तो मुझे वो जगह दिखाओ, कौन सी जगह? जहां तुमने आभूषण रखे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये एडजेक्टिव क्लॉज से बना है। प्लीज शो मी द प्लेस, प्लीज शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। You have put the ornaments. Please show me the place. मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुमने आभूषण रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, ट्रेन एक निश्चित समय पर आएगी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो क्या बता सकते हो? टाइम। कैसे बनाएंगे देखिए, कैन यू टेल मी, यानी क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी, ये पूछा गया है इसमें। कि कब के लिए यूज करते हैं? व्हेन द ट्रेन विल कम, विल कम। तो देखिए यहां टाइम के लिए एट अ सर्टेन टाइम, इसके लिए हमने यूज किया है व्हेन का। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी? तो की कब के लिए यूज करते हैं? व्हेन। ठीक है, ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, यानी कुछ लोग एक अच्छे काम के लिए मर जाते हैं। द, यहां है दे आर ऑनर्ड, उनका सम्मान किया जाता है। बाय एवरीवन, सभी के द्वारा। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, वे लोग, द पीपल, सम पीपल का कर देंगे हम, द पीपल, वे लोग जो, हु डाई, मर जाते हैं, फॉर सम नोबल कॉज, एक अच्छे काम के लिए। अब ये देखिए यहां दे जो यूज हुआ है ये लोगों के लिए ही यूज हुआ है, तो पहले से हमने यहां पर पीपल लिख दिया है। ठीक है, तो दोबारा यूज नहीं करेंगे, यहां से लिखेंगे आर ऑनर्ड, आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। ठीक है, तो द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज, यानी वह लोग जो किसी नेक काम के लिए मर जाते हैं, आर ऑनर्ड, उनका सम्मान किया जाता है, बाय एवरीवन, सभी के द्वारा। ठीक है, नोट करते चलिएगा ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रन सो क्विकली, वह बहुत तेज दौड़ा। ही सून ओवरटुक हिज फादर, कि अपने पिता को पीछे छोड़ दे, यानी अपने पिता से आगे निकल जाए। तो वह क्यों दौड़ा? ताकि अपने पिता से आगे निकले। इजी सेंटेंस है, देखिए कैसे बनेगा, ही रन सो क्विकली, क्विकली का मीनिंग होता है तेजी से। ही रन सो क्विकली दैट ही सून ओवरटुक
हिज फादर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू विन सम, यू लूज सम, दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन। तो देखिए कैसे बनेगा, ये नाउन क्लॉज से बनेगा, दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन, दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन दैट, कि यानी ये निश्चित है, ठीक है, ये निश्चित है कि तुम, यू विन, तुम जीतोगे, सम कुछ, तुम कुछ जीतोगे, एंड और, या एंड का यूज करेंगे, एंड और यू लूज सम, और कुछ खो दोगे। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन दैट यू विन सम एंड यू लूज सम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वर्क हार्ड, ही वांटेड टू पास, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, उसने मेहनत की, ही वांटेड टू पास, वो पास होना चाहता था। तो उसने मेहनत क्यों की? क्योंकि वो पास होना चाहता था। ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की, क्योंकि वो पास होना चाहता था। ही वांटेड टू पास, ये एडवर्ब क्लॉज से बना हुआ है सेंटेंस, क्योंकि यहां पर दिखा रहे हैं रीजन। ठीक है, रीजन के लिए यूज करते हैं बिकॉज, ही वांटेड टू पास। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी ईट टू लिव, हम जीते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, वी ईट, हम खाते हैं, हम खाते हैं क्यों? ताकि हम जी सकें, सो दैट, ताकि, वी में लिव, ताकि हम जी सकें, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी में लिव, हम जी सकें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आती है? आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे समय नहीं मालूम। तो यहां पर टाइम पूछ रहे हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम? टाइम। नो द टाइम, मुझे वो समय नहीं मालूम कि कब, when the train arrives, यानी ट्रेन कब आती है। ठीक है, तो आई डू नॉट नो द टाइम, मुझे वो समय नहीं मालूम जब ट्रेन आती है। तो यहां पर देखिए, जब दो सेंटेंस जोड़ेंगे तो यहां पर हम बीच में डू डज का यूज नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वॉज सो टायर्ड, ही कुड नॉट रन। ये सेंटेंस अभी देखिए ऊपर बनाया, सेम वैसे ही है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन, ही कुड नॉट रन, वह इतना थका हुआ था कि वो दौड़ ना सका। ठीक है, वो इतना थका हुआ, इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो दौड़ नहीं सका। अगला सेंटेंस देखिए, शी इज रिच, वो अमीर है, शी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो देखिए दोनों सेंटेंस क्या है, अपोजिट है। ऑल्दो, हालांकि, शी इज रिच, हालांकि वो अमीर है, अमीर है, फिर भी के लिए यूज करेंगे कॉमा। ठीक है, या यट का यूज करते हैं। शी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, हालांकि वो अमीर है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही गेव अप, उसने छोड़ दिया, त्याग दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, ही कुड नेवर गिव, वो कभी नहीं दे सका, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि।
ही गेव अप, उसने त्याग दिया यानी छोड़ दिया, क्योंकि बिकॉज ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वो कभी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल कॉलेज, अपनी बीमारी की वजह से, ओइंग टू का मतलब होता है बीमारी के कारण या बीमारी की वजह से, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा सका। देखिए कैसे बनाएंगे ये, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वो बीमार था, यानी बीमारी की वजह से नहीं जा सका, मतलब वो बीमार था। बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो कॉलेज नहीं जा सका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो ये रिमूव टू जो बनाते हैं, रिमूव टू वही सेंटेंस सेम है यहां पर आया हुआ है। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, यानी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था कि उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। दैट की इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप उसको ट्रांसलेट करके इसको बना सकते हैं। देखिए, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, इस टू की जगह हमने यूज किया सो, और इस टू की जगह यूज किया हमने दैट, और ये इट लगा है इस क्वेश्चन के लिए इट, और जब ये टू होता है तो वहां लिखते हैं कैन नॉट, और ये पैसिव में है तो बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेयर आर यू गोइंग आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम कि तुम कहां जा रहे हो, कि वेयर यू आर गोइंग। तो देखिए, जब इसका क्वेश्चन वर्ड का यूज एज अ कंजक्शन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, सब्जेक्ट से पहले नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, दिस इज द सेफ, यानी मेरी माँ इस सेफ में, एक सेफ में जेवरात रखती हैं, अपने जेवरात रखती हैं। दिस इज द सेफ, ये वही सेफ है। तो ये कौन सी सेफ है? जहां मेरी माँ अपने ऑर्नामेंट्स रखती हैं, अपने जेवरात रखती हैं। तो दिस इज द सेफ, ये वही सेफ है जहां, या लिख सकते हैं आप जिसमें या जहां, इसमें लिख दो जिसमें, इन विच, जिसमें, ये वही सेफ है या अलमारी है जिसमें मेरी माँ, माई मदर कीप्स, रखती हैं हर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, दिस इज द सेफ, ये वही सेफ है जिसमें, तो जिसके लिए यूज किया हमने विच, जिसमें माई मदर, मेरी माँ, कीप्स, रखती हैं हर ऑर्नामेंट्स, अपने जेवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, एक सेहतमंद आदमी, एक स्वस्थ आदमी मेरे पास कल आया था। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अ हेल्दी मैन, एक स्वस्थ आदमी जो केम टू मी, मेरे पास आया था, यस्टरडे, कल, वॉज ब्लाइंड, अंधा था। तो देखिए यहां पर ही का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ये ही जो है वो इस आदमी के लिए यूज किया गया है।
ठीक है, एक सेहतमंद या स्वस्थ आदमी जो कल मेरे पास आया था अंधा था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज पुअर, वो गरीब है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है, ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है फिर भी बेईमान नहीं है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, फिर भी वो बेईमान नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है फिर भी बेईमान नहीं है। इन सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये सिंथेसिस का पूरा टॉपिक जो है बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो अच्छे से इनको सेंटेंस को आप कर पाएंगे, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से सॉल्व किए जाते हैं, इसमें कंजक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, यानी वो निश्चित है, उसे यकीन है, ऑफ बीइंग एबल यानी योग्य होने के, टू हेल्प हिज फ्रेंड अपने दोस्त की मदद करने की। तो बहुत इजी है, देखिए, ही इज सर्टेन, वो निश्चित है यानी श्योर है, विश्वास है उसको कि ही विल हेल्प हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त की मदद करेगा, यानी वो सर्टेन है कि वो अपनी दोस्त की मदद करेगा। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, हियर आई वॉज अटैक्ड बाई द रॉबर्स, यहां मुझे यानी मेरे ऊपर हमला किया गया डाकुओं के द्वारा। तो देखिए बहुत इजी है, ये वही जगह है, कौन सी जगह है ये, जहां, ये वही जगह है जहां, हेयर को चेंज कर देंगे वेयर में, जहां आई वॉज अटैक्ड, मेरे ऊपर आक्रमण किया गया, बाय द रॉबर यानी डाकुओं के द्वारा, ये वही जगह है, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है जहां आई वॉज अटैक्ड, मेरे ऊपर हमला किया गया, बाय द रॉबर्स यानी डाकुओं के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, आई एम सर्टेन, ये वही सेंटेंस है जो अभी किया है, सेम बनेगा ऐसे ही, आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूं कि, आई विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, गिव यू सेटिस्फैक्शन, मैं तुम्हें संतुष्टि दूंगा। ठीक है, आई विल गिव यू सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन, कैसे बनेगा देखिए ये, दैट इज डन यानी जो किया गया है, कैन नॉट बी अनडन, उसको अनडन नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला जा सकता जो हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर में, लैपटॉप में अंडू कर देते हैं, अगर कोई चीज गलत हो गई है तो उसको अंडू करके सही करते हैं, लेकिन यहां क्या है, दैट इज डन, जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो देखिए ये आपके जो सेंटेंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं सारे सेंटेंस। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।